बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मानसून की। राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। आज 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। जुलाई में फिर 42 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है और 11 जुलाई से मानसून की गतिविधियों में कमी आने की भी संभावना है। बारिश का दौर कमजोर पड़ने के साथ ही एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होगी। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बनी रहने की संभावना है। लो प्रेशर सिस्टम के कमजोर पड़ने से कमजोर पड़ेगी बारिश और दिन के तापमान में भी दोबारा से तेजी आने की संभावना है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर और आसपास के क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और चलिए आपको सीधा ग्राउंड जीरो पर लिए चल रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। आशुतोष हमारे साथ जयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं, जोधपुर से लोकेश ओला हमारे साथ हैं और सवाई माधोपुर से अभिनव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जयपुर का रुख करते हैं। आशुतोष, लगातार बारिश देखने को मिल रही है, लेकिन अब जैसा कि लो प्रेशर कम हो रहा है तो ऐसे में बारिश का जो तंत्र है वो भी कम होता नजर आएगा। लेकिन क्या इसका असर अभी से दिखना शुरू हो गया है या फिर 1-2 दिनों के बाद दिखेगा? तक मौसम विभाग की बात करें तो ये संभावना व्यक्त की गई है कि कल से राजस्थान में मानसून के जो तमाम एक्टिविटीज़ है उसमें बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं एक तरीके से ये वो सिस्टम होता है जिसमें पूरा के पूरा एक बड़ा दारोमदार होता है मानसून तंत्र का कि वो किस तरीके से एक्टिव रहेगा, कितनी ज़्यादा उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो रहने वाली है, किन क्षेत्रों में अधिक बारिश देखने को मिलेगी, राजस्थान में जो मानसून है वो आने वाले दिनों में कैसा रहेगा। अभी तक की बात करें तो अभी तक की जो स्थिति मानसून की रही है पूरे राजस्थान में वो एक सेटिस्फैक्टरी कंडीशन की रही है, लेकिन कल से जो बदलाव आने वाले हैं उसमें हो सकता है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है राजस्थान का, ख़ास तौर पर तकरीबन 5 से 6 ज़िले ऐसे हैं जहां पे जो तापमान है वो 40 डिग्री के पार भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो उमस की जो कंडीशन है ये बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। मौसम विभाग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आने वाले दिनों में पूर्वी राजस्थान में उमस से लोगों को दिक्कतें हो सकती है। फिलहाल राजधानी जयपुर की मौसम की बात करें तो आपको मौसम पूरी तरीके से साफ नज़र आएगा और दिन में पूरी तरीके से धूप का एहसास, उमस का एहसास होता हुआ दिखाई देता है। देखिए कुछ ऐसी कंडीशंस ज़रूर बनती हैं कि ऐसा लगता है कि बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि नमी से भरी जो तमाम हवाएं होती हैं जो बादलों में कन्वर्ट होती हैं लेकिन वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दी। हालांकि आज भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और दौसा, अलवर में आंधी बारिश का येलो अलर्ट ज़रूर जारी किया गया है, लेकिन बारिश का दौर जो है आने वाले दिनों में कमज़ोर पड़ेगा। ये मौसम विभाग की तरफ से जो संभावना है वो फिलहाल राजस्थान को लेके व्यक्त की गई है, क्योंकि ये पहले ही बताया गया था कि जो दूसरा पखवाड़ा होगा जुलाई का उसमें मानसून राजस्थान में कमज़ोर पड़ेगा और फिर उसके बाद में संभावित तौर पे अगर लो प्रेशर सिस्टम जो है उसमें बदलाव होता है, वो दोबारा से एक्टिव होता है, अगर वो मजबूत हो जाता है तो आने वाले दिनों में राजस्थान में एक बार फिर से अच्छी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। ठीक है, लौटूंगी आपके पास आशुतोष। लोकेश, जोधपुर की बात करें तो देखिए पश्चिमी राजस्थान में लगातार बारिश का इंतजार ही हो रहा है और अब जब कल से ये मानसून कमजोर पड़ जाएगा तो ऐसे में इंतजार और ज्यादा बढ़ सकता है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो क्या बरसात वहां पर दर्ज की गई है और अगर नहीं तो फिर जोधपुर या फिर पूर्वी राजस्थान को लेकर मौसम विभाग ने क्या अनुमान लगाया है? देखिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर आगामी 2 सप्ताह के अंदर मानसून का जो प्रभाव वो कम देखने को मिलेगा। लो प्रेशर होने की वजह से जो मानसून की गतिविधियां हैं उनमें कहीं ना कहीं ब्रेक है वो देखने को मिल सकता है। हालांकि छोटे-छोटे इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना अभी जताई गई है। फिलहाल पिछले 2 दिनों से जोधपुर में जो बारिश है वो नहीं हुई है, बूंदाबांदी तक नहीं। और विशेष तौर से पूरे जुलाई के पिछले 9 दिन की बात करें तो 9
दिनों के अंदर जोधपुर के अंदर महज 2 दिन अच्छी बारिश हुई और उसके बाद जो सूखा लगातार देखने को मिला है। पहले भी जून के अंदर जहां पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और उत्तरी राजस्थान में लगातार बारिश हुई, लेकिन जोधपुर संभाग के अंदर बारिश छोटे छोटे इलाकों को छोड़कर बारिश देखने को भी नहीं मिली। ऐसे में जो बारिश का असर है कब देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जिसमें करीब बीकानेर संभाग और जोधपुर संभाग और उदयपुर संभाग के कुछ पार्ट है वो इस पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। तो पश्चिमी राजस्थान ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर पश्चिमी राजस्थान में पिछले 9 दिनों में सामान्य से 84% अधिक बारिश दर्ज की गई है। हालांकि ये बारिश अधिकांशतः बीकानेर संभाग में दर्ज की गई है, साथ ही जो अजमेर संभाग की जो नागौर जिला है वहाँ पर दर्ज की गई है। इसके अलावा जो पाली और जो सिरोही इस क्षेत्र में अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि जो जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर इन इलाकों में सामान्य से कम बारिश हुई है। विशेष तौर से अब आगामी दिनों को लेकर मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया उसके अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जो जोधपुर है, जोधपुर संभाग है, उसमें तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बढ़ोतरी सामान्य से अधिक होने की संभावना है वो जताई गई है। ठीक है लोकेश। कल का जो तापमान करीब 35.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था और लगातार जो तापमान में अब बढ़ोतरी की संभावना। हालांकि आज सुबह से जो हवाएं चल रही है इससे उमस में राहत है, हल्के बादल छाए हुए तो ऐसे में धूप से भी राहत मिल रही है, लेकिन आज बारिश नहीं हो रही है लेकिन तापमान में थोड़ी राहत है। दूसरी तरफ उमस साथ के साथ परेशान कर रही है, लेकिन अब जैसा कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, संभावना जाहिर की है, उसके बाद यही लगता है कि आने वाले दिनों में तापमान और ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, सवाई माधोपुर का हाल जान लेते हैं। अभिनव हमारे साथ हैं। अभिनव, बताइए जरा सवाई माधोपुर में मौसम कैसा बना हुआ है? अगले 24 से 48 घंटे में वहां पर कैसा मौसम रहेगा? सवाई माधोपुर में पूरी सामान्य है, ठंडी हवाएं चल रही है। बीते 2 दिन पूर्व जो बारिश आई थी, मूसलाधार बारिश आई थी, करीब पौन 6 घंटे तक वो बढ़ती थी, उससे मौसम सुहावना हो गया है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। टेम्परेचर में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई है। 24 से 48 घंटे में सवाई माधोपुर जिले में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इससे लोगों को कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। हालांकि बारिश नहीं होने से, सामान्य से कम बारिश होने से लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। कि बीते कुछ समय पिछले वर्ष की अपेक्षा बारिश कम होने से लोगों को राहत महसूस नहीं हो रही है। हालांकि हरियाली जो है पेड़ों पर चारों तरफ छाई हुई है। जी बिल्कुल। तो देखिए, बारिश जो है वो अगर बहुत अच्छी दर्ज होती है तो ऐसे भी फसलों को भी काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। आशुतोष, जयपुर ग्रामीण अगर क्षेत्र की बात करें, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, तो अभी की जो बारिश होती है वो फसलों के लिए, और क्योंकि अब बुआई शुरू हो चुकी है, तो उनके लिए कितनी लाभदायक है? और अगर जितनी बारिश होनी चाहिए पर्याप्त अगर नहीं हो पाती है तो उससे कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं अभी जो खेतों में जिनकी बुआई होनी है उन्हें नुकसान हो सकता है? किसानों को कितनी परेशानी हो सकती है? ये देखिए, ये जाहिर है कि अगर बारिश की स्थिति अच्छी देखने को नहीं मिलती आगामी दिनों के अंदर तो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में फसलें जो हैं वो पूरे हद तक जो मानसून है उस पर निर्भर करती हैं। लेकिन फिलहाल की कंडीशन की बात करें, देखिए कल से ज़रूर बदलाव आएगा, लेकिन अभी तक जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करूंगा, जो बारिश हुई है वो बहुत संतुष्टप्रद है। और जो सामान्य बारिश दर्ज की जाती है अब तक की लिहाज से, जुलाई के लिहाज से, उससे करीब 13% अधिक जो बारिश है वो यहाँ पे दर्ज की गई है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बीकानेर, श्रीगंगानगर इस बेल्ट में मानसून ने कल एंट्री की थी। हालांकि कमज़ोर तरीके से ये एंट्री हुई, बहुत ज़्यादा बारिश देखने को नहीं मिली, और कल से ही आगामी 1 सप्ताह के लिए जो मानसून है वो कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन किसानों के लिए फ़िलहाल किसी तरह की कोई ऐसी चिंता अभी इसलिए नहीं है क्योंकि एक लंबा जो वक्त है वो अभी मानसून का बचा हुआ है। और मौसम विभाग ने ये भी संकेत दिए हैं कि कल के बाद में 1 सप्ताह तक ज़रूर मौसम शुष्क रहने की संभावना है, ड्राई रहने की संभावना है, लेकिन इसके बाद में एक बार फिर से कंडीशंस बदलेंगी और समूचे राजस्थान में एक अच्छी बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल राजस्थान की बात करें तो
पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे वो पश्चिमी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, दक्षिणी राजस्थान हो, इन सभी जगहों पे जो औसत जो बारिश है उसके चलते किसान ये उम्मीद लगा के देख रहे हैं कि जो उनकी फसल होगी वो अच्छी होगी। और अगर आगामी दिनों के अंदर, यानी कि ये जो एक सप्ताह रहेगा, उसके बाद में अच्छी बारिश का अगर दौर देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए राजस्थान में पिछले साल बहुत अच्छी बारिश देखने को मिली थी। बांधों के भराव की बात करें, छोटे तालाबों की भराव की बात करें, या किसान अपने खेतों के आसपास जिस तरीके से जल की व्यवस्थाएं करता है, या भूमि जल स्रोतों की बात करें, तो फिलहाल बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में राजस्थान का जो किसान है वो नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आगामी दिनों में बारिश का दौर अच्छा देखने को नहीं मिलता है तो सीधे तौर पे किसानों पे और उनकी मेहनत पर असर देखने को मिल सकता है। लेकिन उम्मीद फिलहाल यही है कि आने वाले दिनों में अच्छी बरसात दर्ज हो पूरे राजस्थान के हर एक क्षेत्र में, ताकि जो हमारे अन्नदाता हैं उनकी फसलें पूरी तरीके से लहलहाए। ठीक है लोकेश, जोधपुर की बात करें तो देखिए इंतजार अभी तक करना पड़ा है मानसून को लेकर। बहुत अच्छी बारिश वहां पर नहीं हुई है, लेकिन तब तक जोधपुर नगर निगम के पास में वक्त है कि जो काम अधूरा रह गया है नालों की साफ सफाई को लेकर या सड़कों के पैचवर्क को लेकर, तो उन्हें थोड़ा और अतिरिक्त समय मिल पाया है। जरा बताइए कि जिले भर में किस तरीके से मानसून को लेकर तैयारियां की गई हैं, या फिर सिर्फ इतिश्री कर दी गई हैं, पेपर्स पर सिर्फ वो तमाम तैयारियां हुई हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बात करें तो मानसून सीजन से पहले ही शहर के जो नाले हैं, साथ ही जो बरसाती सीवरेज की लाइनें हैं, उन्हें साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अप्रैल से ये काम शुरू होता है और अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने में ये काम पूरा होना ज़रूरी होता है। लेकिन जोधपुर के बात करें तो जोधपुर के जो बरसाती नाले हैं उनके समय पर सफाई नहीं हो पाई, और इसी वजह से जो पहली बारिश हुई थी जोधपुर में मानसून की, और उसी के अंदर इस शहर की स्थिति काफ़ी बेहद ख़राब हो गई थी। जलभराव की समस्या हुई थी, कई जगह पे सड़कें टूटी हुई थी, तो ऐसे में आवागमन प्रभावित हुआ था, और शहर के अंदर बारिश का पानी है वो कई घंटों तक ठहरा हुआ था। ऐसे में आमजन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, और उसको जैसे जो जलभराव की जो समस्या है उसके बाद नगर निगम कमिश्नर ने बैठक ली और तकनीकी अधिकारियों और साथ ही निगम के कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रतिदिन अब मॉनिटरिंग की जाएगी कि नगर निगम के जो नाले हैं, बरसाती नाले, उनकी सफाई की जाएगी। कल जिस तरह से बात करें तो करीब आधा दर्जन जो बरसाती नाले थे उनकी सफाई नगर निगम की ओर से की गई, और अब आगामी दिनों के अंदर रोजाना जो शेष नगर निगम के जो बरसाती नाले थे, सीवरेज की लाइनें थी, उन्हें साफ करने का जो काम है वो किया जाएगा। साथ ही नगर निगम ने भी माना है कि कई जगह पे फुटपाथ के काम चल रहे हैं, तो ऐसे में जल निकासी की व्यवस्था समुचित नहीं थी, तो उन्होंने अब बारिश नहीं होती है तब तक उसको तुरंत जल्दी से जल्दी शुरू जो फुटपाथ के काम है और जो जल निकासी के काम है उनको जल्द से जल्द करने के निर्देश। साथ ही कई जगह जो पानी की निकासी के लिए जो सड़क पर जो ब्लॉक बनाए हुए थे वो सड़क के लेवल से ऊपर थे। ऐसे में अधिकांश इलाकों में यह भी बड़ी समस्या रही कि जल निकासी है वो जल निकासी के जो ब्लॉक वो ऊपर होने के कारण नहीं निकल सके थे, तो ऐसे में उन्हें भी ठीक करने के निर्देश वो दिए गए हैं। और साथ ही बात करें तो अब नगर निगम प्रशासन और साथ ही जो नगर पालिका क्षेत्र है वहाँ पर भी जल्द से जल्द जो शेष काम बचे हैं और जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश है वो जिला कलेक्टर की ओर से दिए गए। इसके अलावा जो जल भराव की जो समस्याएं और अगर कहीं अतिवृष्टि होती है तो वहाँ पर किस तरह से आपदा प्रबंधन काम करे, SDRF की टीमें काम करे, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। और विशेष तौर से जोधपुर के अंदर जो भीतरी इलाका है और जो जालोरी गेट है और साथ ही कई ऐसे वो इलाके हैं जहाँ पर अधिक जल भराव होता है, तो वहाँ पर अतिरिक्त जो पंप सेट है वो लगाने के भी निर्देश दिए गए, तो ताकि आगामी दिनों के अंदर अगर तेज बारिश आती है, जल भराव की समस्या होती है तो उससे तुरंत निपटारा किया जाए। तो ऐसे में चलिए ये अच्छी बात है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए, अभी से भी वो मॉनिटरिंग को लेकर निर्देश दे रहे हैं, व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक है, सवाई माधोपुर में भी जान लेते हैं। अभिनव, सवाई माधोपुर में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं? निचले इलाकों में जल भराव होता है उसको लेकर, सड़कों को लेकर, नालों की सफाई को लेकर किस तरीके की व्यवस्था है? जिला कलेक्टर अब तक 2 मीटिंग ले चुके हैं। आगामी बारिश को देखते हुए, आगामी मानसून सीजन को देखते हुए जिला कलेक्टर कानाराम ने
2 मीटिंग लिए, दोनों में ही उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की आमजन को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कहीं भी जल भराव नहीं होना चाहिए, निचले इलाकों में पानी नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए समुचित साफ सफाई की आवश्यकता है। नगर परिषद को निर्देश भी दिए हैं, अगर किसी भी तरह की लापरवाही इसमें पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि चूंकि पिछले साल जो हमने सवाई माधोपुर में बारिश देखी थी, तो इतनी अत्यधिक बारिश थी, इससे लोगों के घरों में पानी भर गया था, लोगों को काफी नुकसान हुआ था। इन सब का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। अगर नगर परिषद कुछ लापरवाही करता है, जिला प्रशासन की कोई लापरवाही देखने को मिलती है, इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। सवाई माधोपुर में बात करें, एक बड़ा लटिया नाला है जिसमें गंदगी का ढेर अक्सर जमा रहता है, परंतु इस साल चूंकि हमारे सवाई माधोपुर के विधायक कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, जिनके पास आपदा विभाग का भी कार्य है, तो उन्होंने पिछली बारिश को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देकर वहां का जितना भी कचरा है उसको साफ करा दिया है, जिससे अगर इस बार अच्छा मानसून होता है, इस बार अच्छी बारिश होती है, तो वहाँ जल भराव की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। नगर परिषद के नालों की बात करें तो वो पूरी तरह हटे हुए हैं, नगर परिषद का उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि जिला कलेक्टर ने साफ निर्देश दिए हैं कि जितने भी गंदे नाले हैं, जितने भी कचरे पड़े नाले हैं, जिससे कीटाणु बैक्टीरिया पैदा होने की संभावना रहती है, उनको तुरंत साफ करे। परंतु नगर परिषद के कान पे जू नहीं रेंग रही है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे लोग जिला प्रशासन को ट्रोल कर रहे हैं। आगामी बारिश को देखते हुए क्या यही जिला प्रशासन की तैयारी है क्या? बिल्कुल। तो देखिए, आम जनता ट्रोल करते हुए नजर आ रही हैं, सोशल मीडिया पर लगातार समस्याएं उठाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, उनकी नींद नहीं खुल रही है। देखना यह होगा कि कब तक वो जाग पाते हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। आशुतोष, जयपुर में अगर बात करें तो बारिश के वक्त में जो पर्यटक है वो काफी संख्या में पहुंचते हैं, क्योंकि बारिश के दौरान जयपुर जो है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। गुलाबी नगरी जो है उसका जो गुलाबीपन है वो और ज्यादा उभर कर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर नजरें नीची करके देखें तो जयपुर की सड़कें आधी बहती हुई नजर आती हैं, आधी धंसती हुई नजर आती हैं बारिश के मानसून में, और कई ऐसे चौराहे हो जाते हैं जहां पर वो सैलाब में तब्दील हो जाते हैं। इस बार बात करें, इससे पहले 2 मेयर्स थे, उसके बावजूद कोई समाधान नहीं हो पाता था। अब जब कलेक्टर के हाथों में है, पूरी जिम्मेदारी आयुक्त के हाथों में है, तो इस बार किस तरीके की व्यवस्थाएं नजर आई है? कुछ सुधार हुआ है? देखिए, आंशिक सुधार कहा जा सकता है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे जल भराव की स्थिति देखने को मिलती थी। अगर मानसरोवर जो गंगा जमुना पेट्रोल पंप है, ये जो पॉइंट था अपने आप में बहुत ऐसा पॉइंट था जहां सबसे ज़्यादा जल भराव देखने को मिलता था। लेकिन इस बार आंशिक राहत मिली है, यहाँ पे सुधार किया गया, क्योंकि पिछली बार यहाँ पे काफ़ी हादसे देखने को मिले, जल भराव की स्थिति देखने को मिली, हादसे यहाँ देखने को मिले थे। लेकिन देखिए, बड़ी बात यह है कि अभी जयपुर में उस तरीके की जो बारिश का दौर है वो देखने को नहीं मिला है, जब लगातार बारिश का दौर चले, यानी कि 2-3 दिन बारिश की जो झड़ी है वो देखने को मिले, और उससे स्थितियाँ जो हैं वो असली सामने निकल के आए। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि जयपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उतना मजबूत नहीं है जितना कि अपेक्षाकृत होना चाहिए। जैसा आपने कहा कि टूरिस्ट जो हैं वो जयपुर की तरफ आते हैं, और आप देखिए कशिश कि परकोटा जो है उसकी खूबसूरती अपने आप में देखने को मिलती है। जो वॉल सिटी है उसकी खूबसूरती देखने के लिए तमाम जो देसी विदेशी पर्यटक हैं वो वहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो हवा महल की बात कर लें, सिटी पैलेस की बात कर लें, या गोविंद देव जी मंदिर की बात कर लें, जंतर मंतर की बात कर लें। ये तमाम वो ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा संख्या में टूरिस्ट पहुँचते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जल भराव है वो वॉल सिटी में ही देखने को मिलता है। हालांकि अभी जब तेज़ बारिश का दौर देखने को मिलेगा, यानी कि इस तरह की स्थिति जब रात से ही बारिश का दौर शुरू हो और अगले दिन तक जारी हो, तब जो इस तरह की कंडीशंस है वो खुल के सामने आती है। जो असली चेहरा है राजधानी का, असली तैयारी है यहाँ के स्थानीय प्रशासन की, वो खुल के सामने निकल के आती है। सड़कों की बात करें, ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की बात करें, हर जगह इस तरीके की तस्वीरें हैं वो सामने निकल के आती हैं। अभी तक आंशिक राहत इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कुछ तैयारियां पूर्व में की गई थी, लेकिन
वो काफ़ी हैं, नाकाफ़ी हैं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जब जयपुर में जो तेज बारिश का दौर है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, जब लगातार बारिश होगी, क्योंकि आशुतोष अभी शुरुआती दौर में हमने देखा जब 2 दिन अच्छी बारिश हुई थी तब एसएमएस अस्पताल के अंदर कई वार्ड्स जो है वो पानी से भर चुके थे। हालांकि कहा गया कि तुरंत जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाएगा, लेकिन आने वाले दिनों में और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर में क्या तैयारियां की गई हैं जमीनी स्तर पर। ठीक है लोकेश, देखिए पश्चिमी राजस्थान की अगर बात कर रहे हैं तो लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ अच्छी बरसात को लेकर और मौसम में जो बदलाव, जैसा कि अभी भी कह रहे हैं कि 40 के पार फिर से टेम्परेचर जा सकता है कल के बाद से, पौधारोपण को लेकर सरकार भी लगातार जागरूकता फैला रही है। साथ के साथ हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है, हम भी लोगों को जागरूक करें कि यही सबसे अच्छा वक्त होता है जब ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएं और उनका संरक्षण किया जाए, ताकि जो भूजल स्तर लगातार कम होता जा रहा है वो एक बार फिर से रिचार्ज हो सके और पर्यावरण और जो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही तापमान उसमें भी कमी ला सके। देखिए बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान में बेहद आवश्यकता है पौधारोपण की, क्योंकि एक तरफ जो बंजर भूमि है वो अधिक है, साथ ही जो वनस्पति है वो भी काफ़ी कम है। तो ऐसे में पौधारोपण होना बेहद ज़रूरी है और लगातार जिस तरह से वन विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से और एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान सरकार की ओर से चलाया जाता है, जो सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया जाता है, तो उसमें हर साल लाखों जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वो जोधपुर संभाग या फिर पश्चिमी राजस्थान में लगाए जाते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में ही पौधे हैं वो जीवित बचते हैं, क्योंकि पानी समय पे नहीं पहुंच पाता, संरक्षण नहीं हो पाता। इस बार भी ऐसा ही अभियान है वो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। 1 जुलाई से पौधारोपण अभियान शुरू हो चुका है। लगातार सभी जिलों के अंदर वन विभाग की ओर से, अन्य विभागों की ओर से समन्वय के आधार पर पौधारोपण किया जा रहा है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हो पाता, मॉनिटरिंग उस स्तर पे नहीं हो पाती जिस स्तर पे होनी चाहिए। और यही वजह है कि जो जीवित पौधों की संख्या है वो नामात्र रहती है। प्रशासन की ओर से इस बार भी जो संदेश दिया गया है कि आमजन भी इस पौधारोपण अभियान में अधिक से अधिक सहभागिता अपनाए, लेकिन विशेष तौर से जिस तरह से जोधपुर के अंदर जो माइंस का एरिया है काफ़ी अधिक है, तो ऐसे में वहाँ पर अगर वन क्षेत्र के आसपास या जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक है वहाँ माइनिंग होती है, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अधिक से अधिक पौधारोपण हो। इसको लेकर भी प्रशासन लगातार अलर्ट है। साथ ही बारिश की बात करें तो अभी बारिश का दौर है जोधपुर में शुरू हुआ है, क्योंकि पहली बारिश है वो करीब 3 जुलाई को जोधपुर के अंदर देखने को मिली मानसून सीजन की, और अच्छी बारिश यही रही है। इसके बाद 4 जुलाई को, 5 जुलाई को भी बारिश हुई है, लेकिन अच्छी बारिश कम होने के बाद अब जैसे ही जो बारिश का दौर शुरू होगा, पौधारोपण अभियान का दौर शुरू होगा, साथ ही पहली बारिश होने के बाद ही जोधपुर के अंदर पश्चिमी राजस्थान में जो मानसून आधारित जो फसल है वो बुआई हुई है। एकमात्र जोधपुर संभाग ऐसा रहा है जहाँ पूरे राजस्थान के बाद में सबसे देरी से बुआई है वो हुई है, क्योंकि जोधपुर संभाग के अधिकांश जिलों में, अधिकांश इलाकों के अंदर जून के प्रथम सप्ताह में ही बुआई हो चुकी थी, क्योंकि बारिश का दौर है तो जून के पहले सप्ताह में, क्योंकि मानसून लेट पहुंचा, तो ऐसे में वहां पर जो किसान थे इंतजार ही उसी का कर रहे थे कि बारिश की बूंदें पड़े और फिर उसके बाद बुआई शुरू करें। आखिरी सवाल अभिनव आपसे लेना चाहूंगी। देखिए वहां पर बारिश दर्ज हो रही है, जैसा कि आपने बताया आज भी बारिश हुई है। वाटर रिचार्ज के लिए, दूसरी तरफ जल संरक्षण के लिए कुछ आधुनिक हमारे पास रहे हैं। पहले से जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, वो संदेश देते थे कि हमें कैसे जल संरक्षण करना है। जरा बताइए कि सवाई माधोपुर में किस तरीके से जल संरक्षण होता है, या फिर संदेश जी राजस्थान की तरफ से भी कि कैसे इस जो वर्षा जल है उसको संरक्षित किया जाए, बचा कर रखा जाए या फिर इकट्ठा किया जाए। बिल्कुल, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग बताते थे, जब भी बारिश आती थी तो घर के ऊपर, छत के ऊपर बाल्टी, टोकरा या फिर कोई परात ऐसी चीज भर के रख देते थे या टैंक खोल के रख देते थे, जिससे बारिश का पानी उसमें भरा जा सके। क्योंकि चूंकि पिछले समय में बारिश कम होती थी, इस समय तो, वर्तमान समय में तो बारिश अधिक होती है, तो इसका जल भराव रखने का कोई
ज्यादा उपयोग किया नहीं जाता है। आजकल जमाने में ये डैम बना दिए गए हैं जिसमें ही अगर अत्यधिक बारिश होती है तो उसमें ही सारा पानी समाहित हो जाता है। जरूरत खुलने पर उन डैमों को खोल दिया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अभिनव, जानकारी साझा करने के लिए, मौसम का हाल बताने के लिए। और लोकेश, आपका भी बहुत शुक्रिया। आशुतोष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।